बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक ऐसे लीडिंग फ्यूचरिस्टिक एक्सेसिबल अपॉर्चुनिटी के बारे में जिसका नाम है पीओएस कास्पा माइनिंग, जो आप सभी का वेलकम करता है एक न्यू एरा में प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की ओर। kaspamine.com इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, जहां पर आपको जरूर जाना है, ईच एंड एवरी पॉइंट को अच्छे से समझना है। समझने के बाद दोस्तों एक अच्छा डिसीजन आप सभी जरूर ले पाएंगे, राइट। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कास्पा प्लेटफॉर्म के डिस्क्लेमर के बारे में। दोस्तों कास्पा प्लेटफॉर्म एक फास्टेस्ट ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड फुल्ली स्केलेबल लेयर 1 अपॉर्चुनिटी है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये फर्स्ट ब्लॉक डेक डिजिटल लेजर आप सभी के बीच आया है पैरेलल ब्लॉक क्रिएशन के साथ, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन के साथ। ये रन होता है एक रोबस्ट प्रूफ ऑफ वर्क इंजन के साथ में, जिसको डिजाइन किया गया है अप टू 10 ब्लॉक्स को एक सेकंड में हैंडल करने के लिए, वो भी विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइजिंग विद सिक्योरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मतलब कि आप अगर यहाँ कोई फंड डिपॉजिट करते हैं तो वो मल्टीपल तो होता ही है, वो माइनिंग के थ्रू आगे बढ़ता ही है, साथ में वो हमेशा सिक्योर रहता है, डिसेंट्रलाइज्ड रहता है। इस इंडस्ट्री को पायनियर्स के थ्रू बिल्ड किया गया है, लीड किया जा रहा है पीपल के थ्रू, एंड ग्रुप ऑफ कास्पा माइन कन्वर्ट करता है प्रूफ ऑफ वर्क को प्रूफ ऑफ स्टेक में, राइट। कास्पा माइन टीम डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिजल्ट्स and past performance is not indicative of future performance within our educational, financial और commercial ecosystem। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो सेशन है वो डेफिनेटली आप सभी को कास्पा प्लेटफॉर्म की सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए रखी जाती है। इसके बाद जो भी डिसीजन आप लेते हैं उस डिसीजन पर आगे बढ़ना और कोई भी अमाउंट यहाँ डिपॉजिट करना वो डेफिनेटली आपकी चॉइस होती है, आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, वाइजली आप अपना डिसीजन लें, प्रॉपर तरीके से सिस्टम को चेकआउट करें kaspamine.com पर जाकर के, राइट। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं दोस्तों अबाउट कास्पा कॉइन ब्रीफली। वर्ल्ड वाइड एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जो टोटल सप्लाई रखता है 28.7 बिलियन कॉइन का, जिसमें से दोस्तों 26.5 बिलियन कास्पा कॉइन ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। 3.6 बिलियन कास्पा कॉइन लेफ्ट ओवर है माइनिंग के लिए। तो आप सभी के पास में एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप इन 3.6 बिलियन कास्पा कॉइन में से कुछ कास्पा कॉइन अपने लिए माइन कर सकते हैं और आने वाले समय में जो भी प्रेडिक्शन है उसका यूज कर सकते हैं। उसका एक बहुत अच्छा जो है फॉर्चुनेट अवसर आपको मिला है, तो आप यहाँ पर आगे बढ़कर उसके लिए अपनी लाइफ को ब्राइट बना सकते हैं। सो अबाउट कास्पा कॉइन आप सभी को समझ में आया होगा, सप्लाई आपको समझ में आ चुकी होगी। अब आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कास्पा कॉइन को बाय करने और कास्पा कॉइन को माइन करने में क्या फर्क है। डेफिनेटली दोस्तों बहुत बड़ा फर्क है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर होता है कि अगर हम यहाँ कास्पा कॉइन को माइन कर सकते हैं तो 47 एक्सचेंजेस पर वर्ल्ड वाइड कास्पा कॉइन लिस्टेड है, तो कास्पा कॉइन को दोस्तों बाय भी किया जा सकता है, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप सभी का मैं एक जो है यहाँ पर कास्पा कॉइन बाय करने और कास्पा कॉइन को माइन करने में क्या फर्क है वो मैं क्लियर करना चाहूंगी। तो दोस्तों कास्पा कॉइन ऑल ओवर द वर्ल्ड 47 एक्सचेंजेस पर लिस्टेड है। आप किसी भी एक्सचेंज पर जाकर के कास्पा कॉइन को बाय कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक हाई वोलेटिलिटी मार्केट का हिस्सा बनेंगे। कंसिस्टेंट एंड रिलायबल रिवॉर्ड्स आपको क्रेडिट नहीं होंगे। इसके अलावा हाई रेगुलेटरी एक्सपोजर के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। सेंट्रलाइज्ड नेटवर्क एक्सपोजर का भी आपको सामना करना पड़ता है, मतलब आपका जो फंड है वो टोटली सेंट्रलाइज्ड हो जाता है। आप अपने फंड को यूज करने के लिए किसी थर्ड पार्टी पर रिलायंट होते हैं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों कास्पा कॉइन को बाय करके आप प्रॉफिट के लिए आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारी असमंजस होती है। वही कास्पा को माइन अगर आप करते हैं, कास्पा कॉइन को माइन करने के लिए आप जुड़ते हैं kaspamine.com से, तो दोस्तों आप एक स्टेबल आउटपुट जनरेट कर सकते हैं क्योंकि आप एक स्टेबल करेंसी यूएसडीटी का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस एंड पैसिव रिवॉर्ड आपको क्रेडिट होगा। लोअर रेगुलेटरी एक्सपोजर के साथ आप आगे बढ़ेंगे। डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क सिक्योरिटी भी आप क्वालिफाई करते हैं, मतलब कि आपका फंड जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड रहता है और आप इजीली आगे बढ़ पाते हैं, राइट। सो कास्पा को बाय करने और कास्पा को माइन करने में कितना बड़ा अंतर है ये आप सभी समझ चुके होंगे। अब आइए बात करते हैं बिटकॉइन वर्सेस कास्पा कॉइन, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये क्लियर करना चाहूंगी कि हम ये तुलना कर क्यों रहे हैं। बिटकॉइन
2009 में आया हुआ मदर और फादर ऑफ कॉइन कहलाने वाला एक ऐसा असेट है जो आज बहुत सारे लोगों के सपने पूरे कर रहा है। और आज हम कास्पा कॉइन को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिटकॉइन को माइन करने का एल्गोरिदम है प्रूफ ऑफ वर्क एंड कास्पा कॉइन को माइन करने का भी एल्गोरिदम है प्रूफ ऑफ वर्क। दोनों एक ही एल्गोरिदम के थ्रू माइन किए जाते हैं। बिटकॉइन का सप्लाई है 21 मिलियन, कास्पा कॉइन का सप्लाई है 28.7 बिलियन। सर्कुलेटिंग सप्लाई है बिटकॉइन का 19.94 मिलियन, वही कास्पा कॉइन का 26.88 बिलियन। लॉन्चिंग प्राइस थी दोस्तों बिटकॉइन की $0.03 एंड कास्पा कॉइन की $0.00016। इसी के साथ ऑल टाइम हाई रेट की बात करें तो $1,26,202 तक बिटकॉइन जा चुका है और कास्पा कॉइन $0.20 तक जा चुका है। इसी के साथ प्रेडिक्शन की बात करें, आने वाले समय की बात करें तो इसी प्रोटोकॉल के अनुसार आने वाले समय में बिटकॉइन $2,50,000 तक जा सकता है। वही बिटकॉइन के साथ साथ सेम एल्गोरिदम है कास्पा कॉइन को माइन करने का, तो ये $1 से $3 के बीच फ्लक्चुएट हो सकता है। सो बिटकॉइन वर्सेस कास्पा कॉइन आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों, और ये एक प्रेडिक्शन है दोस्तों, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना है। इस प्रेडिक्शन के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट आगे कंसिडर हो सकता है। अब आइए बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के मिशन के बारे में और एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में। सिस्टम का मिशन है वर्ल्ड वाइड एक मोस्ट वैल्यूएबल असेट आप सभी को प्रोवाइड करना, सभी हाउस होल्ड उसका यूज कर सकें। इसी के साथ साथ यहाँ पर आप एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन देख सकते हैं। ग्रुप ऑफ कास्पा माइन का कोलैबोरेशन हुआ है बिटमैन कंपनी के साथ, जो कि एक जानी मानी कंपनी है। ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी माइनिंग वेंचर्स हैं उनको माइनिंग के लिए इक्विपमेंट प्रोवाइड करती है, माइनिंग वेंचर्स प्रोवाइड करती है। इसी के साथ इसकी कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो 120 से भी ज्यादा कंट्रीज की कम्युनिटी यहाँ पर एक्टिव है और अपनी टीम को भी ग्रो कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम यहाँ पर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ साथ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का हिस्सा बन रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अब आइए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि अगर कास्पा कॉइन को प्रूफ ऑफ वर्क के थ्रू माइन किया जा रहा है तो हम और आप कैसे प्रूफ ऑफ स्टेक सर्विस का यूज करेंगे। प्रूफ ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हार्डवेयर सेटअप के लिए, राइट। इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है माइनिंग के लिए, उसके लिए भी दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा फिजिकल सेटअप की रिक्वायरमेंट होती है, माइनिंग रिंग्स, कूलिंग स्पेस, मेंटेनेंस कॉस्ट, हाई हार्डवेयर अपकीप के लिए, एक्सेसिबिलिटी नीड होती है माइनिंग इक्विपमेंट की, और सिक्योरिटी लेवल के लिए एनर्जी बेस्ड प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों कास्पा POW कंप्लीट होता है, प्रूफ ऑफ वर्क कंप्लीट होता है। तो यही प्रूफ ऑफ वर्क का क्राइटेरिया एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ कास्पा माइन टीम ने फिजिकल माइनिंग फैसिलिटी के दौरान किया है रशिया में, जो कि कास्पा प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता है और इनका एम है प्रूफ ऑफ स्टेक सर्विस प्रोवाइड करना, कंट्रीब्यूट करना और कास्पा कम्युनिटी को ग्रोथ जनरेट करना। तो प्रूफ ऑफ स्टेक सर्विस कैसे हम क्वालिफाई कर रहे हैं ये तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। तो बस अपने हैंडसेट के साथ, एक गुड इंटरनेट कनेक्शन के साथ और बहुत छोटे इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप कास्पा कॉइन को आज ही माइन करना शुरू कर सकते हैं। अब आइए टेक्निकली एंड प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे आप इस सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हैं। आपके पास में दोस्तों कास्पियम वॉलेट अगर है तो उसका यूज केस होगा कास्पा कॉइन को सेंड एंड बाय करने के लिए ओनली, और आपके पास में एक एक्सचेंज होना चाहिए जहां पर कास्पा कॉइन लिस्टेड हो। उसका डिपॉजिट एड्रेस आपको कनेक्ट करना है किसी भी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के साथ। मेटामास्क कर सकते हैं, ट्रस्ट वॉलेट का यूज कर सकते हैं, स्टेक या टोकन पॉकेट का भी। तो इनमें से किसी भी एक वॉलेट का आप यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट का ऑलरेडी यूज कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। कास्पा लिस्टेड एक्सचेंज का यूज करके उसका डिपॉजिट एड्रेस आपको कनेक्ट करना है अपने वॉलेट में, सिंपल। उसके बाद दोस्तों स्टार्टअप की बात अगर हम करें तो आपकी जेब में अगर $1 मौजूद है तो यहाँ पर दोस्तों $1 से भी आप स्टार्टअप कर सकते हैं। $1 से लेकर के $1000 के बीच किसी भी अमाउंट को चूज करके आप आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा अर्निंग कैपेसिटी जनरेट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये सबसे अच्छी बात है कि एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एज अ ये मान लीजिए हाउस वाइफ, आपके पास अगर छोटा अमाउंट है $100, $200 तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। तो बहुत छोटे अमाउंट के साथ आप अपना स्टार्टअप करेंगे
और इसी के साथ आइए बात करते हैं अर्निंग कैपेबिलिटीज के बारे में। सो कास्पा पीओएस डेली मंथली अर्निंग्स की बात हम कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सिस्टम को ये डिफाइन नहीं है कितने ब्लॉक्स को एक दिन में माइन किया जा सकता है, इसीलिए एक क्राइटेरिया सेट किया गया है कि डेली आप जो भी अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उस अमाउंट का 0.8% से 2.2% के बीच आपको प्रॉफिट क्रेडिट होगा। मंथली 24% से 66% के बीच आपको प्रॉफिट क्रेडिट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कास्पा कॉइन डिपॉजिट एड्रेस ऐड करना है, ठीक है। डिपॉजिट एड्रेस आईडी में सेव करना है, ऐड करना है, दोनों एक ही बात है। देन आप डेली प्रॉफिट को कास्पा कॉइन में मिंट कर सकते हैं, और मिंट करने के लिए आप यूज करेंगे यूएसडीटी का कोई भी अमाउंट जो कि कन्वर्ट होगा कास्पा कॉइन में करंट मार्केट रेट के अकॉर्डिंग, और इंस्टेंटली क्रेडिट होगा आपको आपके डिपॉजिट एड्रेस पे, राइट। सो इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं उन सभी लीडर्स के बारे में जो एक टीम बनाने के लिए यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं, सबसे पहली इनकम है डायरेक्ट इनकम, दूसरे नंबर पर है कास्पा आरओआई बूस्टर इनकम, तीसरे नंबर पर है K1 क्लब इनकम, चौथे नंबर पर है लेवल इनकम, और पांचवें नंबर पर है कंपाउंडिंग इनकम। और यहाँ पर जो भी आप वर्किंग इनकम जनरेट करेंगे उसका आप विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने वॉलेट में यूएसडीटी BEP20 के माध्यम से। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डायरेक्ट इनकम के बारे में। तो यहाँ पर आप किसी भी नियर डियर फैमिली मेंबर फ्रेंड को एक्टिव करते हैं तो आपको 5% का डायरेक्ट इनकम क्रेडिट होता है, और ये रिवॉर्ड दोस्तों आपको अनलिमिटेड लोगों तक क्रेडिट होगा। मतलब आप जितने चाहे उतने लोगों को अपने डायरेक्ट में इंक्लूड कर सकते हैं। ईच एंड एवरी पार्टनर के डिपॉजिट अमाउंट का स्टार्टअप के लिए आपको 5% क्रेडिट होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति $100 से स्टार्टअप करता है आपके डायरेक्ट में, तो आपको 5% मतलब $5 इंस्टेंटली क्रेडिट होंगे। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर कास्पा आरओआई बूस्टर प्रोग्राम देख सकते हैं, जहां पर आप अपने पर्सनल स्टेकिंग आरओआई को बूस्ट कर सकते हैं। $250 का अगर आप डायरेक्ट बिजनेस जनरेट करते हैं अपने साथ, तो आपको 1.2% का फिक्स डेली आरओआई क्रेडिट होता है। यदि आप अपने बिजनेस को मल्टीपल कर देते हैं, मतलब आप नया $500 का बिजनेस जनरेट कर लेते हैं अपने डायरेक्ट में, तो आपको 1.5% का डेली अर्निंग क्रेडिट होता है एज आरओआई। और अगर आप नया बिजनेस $1000 का जनरेट कर लेते हैं तो आपको लेवल 3 बूस्टर क्वालिफाई होगा, और आप 2% का डेली आरओआई पर्सनल स्टेकिंग पर क्रेडिट करते हैं। सो कास्पा आरओआई बूस्टर प्रोग्राम आप सभी को आशा करती हूँ समझ में आया होगा, जहां पर आपको बस एक छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि $250 के डायरेक्ट बिजनेस के बाद नया बिजनेस जनरेट करने पर आपको नया बूस्टर इनकम क्वालिफाई होगा, ठीक है। अब आइए बात करते हैं K1 क्लब को समझने के बारे में। दोस्तों आने वाले स्लाइड में हम K1 क्लब वीकली इनकम को देखेंगे, इसीलिए हमें यह समझना जरूरी है कि K1 क्लब हमें क्वालिफाई करना कैसे है। जैसे ही आप $250 का डायरेक्ट बिजनेस कर लेते हैं और आपकी टीम से कोई एक यूजर भी यही $250 का डायरेक्ट बिजनेस कर लेते हैं, और आप दोनों को ही 1.2% का फिक्स डेली आरओआई क्रेडिट होना शुरू हो जाता है, तो इस तरीके से आप K1 क्लब क्वालिफायर बनते हैं, राइट। बहुत सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने भी $250 का डायरेक्ट बिजनेस किया है, और आपके टीम के किसी एक पार्टनर ने भी $250 का डायरेक्ट बिजनेस जनरेट किया है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं बहुत अच्छा प्रॉफिट। और K1 क्लब क्वालिफायर एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं K1 क्लब वीकली रिवॉर्ड के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला रैंक नेम आप देख सकते हैं, फिर K1 क्लब देख सकते हैं, लॉबी, फिर उसके बाद वीकली एंड मंथली टोटल इनकम। सबसे पहला रैंक नेम है स्टार्टर। स्टार्टर रैंक को क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ कुछ 5 पार्टनर आपकी टीम से ऐसे होने चाहिए जिन्होंने K1 क्लब क्वालिफाई किया हो। इस तरीके से आप वीकली $35 की इनकम क्रेडिट करेंगे और मंथली $140 आपको जनरेट होगा। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों जूनियर। इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके साथ कुछ 10 ऐसे पार्टनर होने चाहिए जिन्होंने K1 क्लब क्वालिफाई किया हो। इस तरीके से आपको $62.5 की इनकम वीकली आएगी और मंथली आपको $250 का प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट रैंक है सीनियर रैंक। इसके लिए आपका जो आपके साथ 20 पार्टनर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने K1 क्लब क्वालिफाई किया हो, और इस तरीके से आप वीकली $125 की इनकम क्रेडिट करेंगे और मंथली $500 आपको क्रेडिट होगा। नेक्स्ट रैंक है प्रो। इसके लिए दोस्तों आपके साथ कुछ 50 पार्टनर ऐसे होने चाहिए जिन्होंने K1 क्लब क्वालिफाई किया हो। इस प्रकार आप वीकली $300 का प्रॉफिट क्रेडिट करेंगे और मंथली $1200 का प्रॉफिट आपको जनरेट होगा। इसी तरीके से आप एक्सपर्ट, मास्टर, लीडर, मैनेजर, डायरेक्टर एंड क्राउन तक का रैंक क्वालिफाई कर सकते हैं। अपने साथ
कुछ 2000 पार्टनर को K1 क्लब क्वालिफायर बनाकर वीकली $12,500 का प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे और मंथली $50,000 का प्रॉफिट आपको क्रेडिट होगा। देयर इज नो सेल्फ टॉपअप कंडीशन, कोई सेल्फ टॉपअप कंडीशन नहीं है दोस्तों इस इनकम के लिए। किसी तरीके से आपके साथ 5 K1 क्लब अचीवर जनरेट हो जाते हैं तो आप इजीली आगे के सभी लेवल्स क्वालिफाई करते चले जाएंगे। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल इनकम के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी देख सकते हैं ROI टू ROI एक बहुत शानदार लेवल इनकम आप सभी के बीच डिस्ट्रीब्यूट की गई है। सबसे पहले लेवल पर आप देख सकते हैं 10% का प्रॉफिट आपको क्रेडिट होगा। सेकेंड लेवल पर 8% का प्रॉफिट आप जनरेट करेंगे। थर्ड लेवल पर 5%, फोर्थ लेवल पर 3%, फिफ्थ लेवल पर 2%, सिक्स्थ लेवल पर 2%, सेवेंथ एंड एट्थ लेवल पर भी 2%, नाइन्थ एंड 10th लेवल पर आपको 3% का प्रॉफिट आएगा। 11th टू 16th लेवल ईच लेवल पर आपको 2% का प्रॉफिट आएगा। 17th टू 20th लेवल ईच लेवल पर आपको यहाँ पर 1% का प्रॉफिट क्रेडिट होगा। अब दोस्तों ये जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है ये ROI टू ROI है, मतलब पहले लेवल से लेकर के 20th लेवल तक जितने भी लोग होंगे उनको जो भी डेली ROI जाएगा उसका कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आप क्रेडिट करेंगे। अब इसको क्वालिफाई करने का एक छोटा सा क्राइटेरिया है। पहली बात, आपको अपने डायरेक्ट में 10 पार्टनर को एक्टिवेट करना कंपलसरी है, राइट। आपके डायरेक्ट में 10 पार्टनर एक्टिवेट होने के साथ साथ आपको अपने सेल्फ पैकेज पर भी फोकस रखना है। पहले लेवल पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सेकंड लेवल पे 2 डायरेक्ट पार्टनर को एक्टिव करने के साथ साथ $20 का आपका स्टेकिंग होना जरूरी है। थर्ड लेवल पर 3 पार्टनर को डायरेक्ट करके $50 से आपका स्टेकिंग होना जरूरी है। फोर्थ लेवल के लिए चौथा डायरेक्ट पार्टनर बहुत है। फिफ्थ लेवल के लिए 5 डायरेक्ट पार्टनर और $100 का स्टेकिंग कंपलसरी है। इसके बाद 6th, 7th एंड 8th, 9th पार्टनर को डायरेक्ट करके आप सभी लेवल्स क्वालिफाई करेंगे और 10th पार्टनर को डायरेक्ट करके $250 का स्टेकिंग करके आप 10वां लेवल क्वालिफाई करेंगे। इसी प्रकार आगे के लेवल्स क्वालिफाई करने के लिए $500 का स्टेकिंग रहेगा और 20th लेवल क्वालिफाई करने के लिए $1000 का स्टेकिंग कंपलसरी है। तो सेल्फ पैकेज पर, सेल्फ स्टेकिंग पर आपको फोकस रखना होगा, इसके ऊपर आपको जरूर फोकस रखना है, राइट। सो ये बहुत बड़ी इनकम है दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग इनकम के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर ईच एंड एवरी पार्टनर जिस किसी अमाउंट के साथ स्टार्टअप करेंगे उस अमाउंट का 3x इनकम उन्हें एज प्रॉफिट जनरेट होगा। उसके बाद उनको रिटॉप अप करना कंपलसरी है ताकि वो अपने इनकम को कंटिन्यू कर सके। और ऐसा जितनी बार आपकी डायरेक्ट टीम करेगी उतनी बार दोस्तों आपको अगेन एंड अगेन इनकम क्वालिफाई होगा, जिसमें 5% का डायरेक्ट इनकम भी इंक्लूडेड है। और दोस्तों यहाँ पर आप एक बार डायरेक्ट टीम बनाएंगे लेकिन प्रॉफिट आपको बार बार आएगा जितनी बार आपकी डायरेक्ट टीम रीटॉप अप करेगी, रीपरचेज करेगी। ऑलराइट, तो यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बात करते हैं कि कास्पा कॉइन को आप कहाँ एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म कॉइन मार्केट कैप एंड कॉइन जैको, मेजर एक्सचेंजेस बायबिट, गेट.io, KuCoin, MAX, बिटमार्ट और इस तरीके से 47 एक्सचेंजेस पर वर्ल्ड वाइड कास्पा कॉइन लिस्टेड है। विड्रॉ डायरेक्टली आप किसी भी एक्सचेंज पर ले सकते हैं और इजीली सेल भी कर सकते हैं। दोस्तों अब कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपका डिपॉजिट USDT BEP20 में होगा। आप इजीली कंपाउंडिंग कर सकते हैं मिनिमम $1 से। रनिंग पैकेज में भी विड्रॉ डायरेक्टली आपको किसी भी एक्सचेंज पर आ सकता है डिपॉजिट एड्रेस के अकॉर्डिंग। कोई विड्रॉल लिमिट नहीं होगा कास्पा कॉइन के विड्रॉल पर। 10% का विड्रॉल चार्ज एप्लीकेबल रहेगा सभी विड्रॉल्स पर। इंस्टेंट विड्रॉल अवेलेबल रहेगा कास्पा कॉइन में। मिनिमम USDT विड्रॉल $10 का रहेगा, मैक्सिमम USDT विड्रॉल आपके ऊपर डिपेंड करता है। वर्किंग एंड नॉन वर्किंग इनकम लिमिटेड रहेगी 3x तक। उसके बाद आपको अपने पैकेज को रिटॉप अप करना कंपलसरी रहेगा। 24/7 वर्किंग इनकम USDT विड्रॉल रहेगा आपके पास अवेलेबल। आप अपने वर्किंग इनकम को जब चाहे तब विड्रॉ कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि सिस्टम के बारे में आपको सभी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी और आपको अपने बिहाफ पर जरूर रिसर्च करना है। उसके लिए आप विजिट कर सकते हैं kaspamine.com, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो यहाँ आपको जरूर विजिट करना है ताकि आप ईच एंड एवरी पॉइंट को अपने बिहाफ पर रिसर्च कर सके, अच्छे से समझ सके और समझने के बाद डिसीजन लेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पर आप पहुंच सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों जितने भी नए पार्टनर्स हैं वो अपने जिन भी वेल विचर के थ्रू यहाँ पहुंचे हैं उनसे जरूर कोऑर्डिनेट करेंगे और जितने भी एक्टिव पार्टनर्स हैं वो इसी तरीके से हार्ड एंड स्मार्ट वर्क के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी हस्टल है, कोई भी परेशानी है, ठीक है, उसके बारे में
आप जिन भी साथी के थ्रू यहाँ पहुंचे हैं एक्टिव पार्टनर के साथ, उनसे आप कोऑर्डिनेट जरूर कर सकते हैं।